और भाई एक बार फिर से आपका भाई वापस आ गया है एक्सपोजिंग मोबाइल फोन ब्रांड्स के लिए। और भाई हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि मोबाइल कंपनीज किस तरह से चूना लगाती हैं आप लोगों को, और जब आप मोबाइल फोन खरीद रहे होते हैं तो क्या ऐसी चीजें हैं जिनको कंपनी दिखाती कुछ और है और आपको कोई और चीज देखने को मिल रही होती है। अब ये जो वीडियो थी इसके ऊपर आप लोगों का रिस्पांस बहुत ज्यादा क्रेजी था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिसने वो वीडियो देखी और उसके ऊपर अपना अच्छा कमेंट छोड़ा। हाउएवर जब वो वीडियो अपलोड हुई तो उसके बाद मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा ईमेल्स आने लग गई कि बिलाल भाई आप इस बारे में बात नहीं कर रहे, आप इस बारे में बात नहीं कर रहे। और मेरी जो टीम है भाई उन लोगों ने भी ये मुकम्मल रिसर्च का एक पेपर मुझे तैयार करके दिया और कहा कि बिलाल भाई वो वीडियो ठीक थी लेकिन वो वीडियो एंड नहीं थी, और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि मोबाइल फोन ब्रांड्स जो है वो कर रहे हैं। मैं वीडियो का इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने मेन पॉइंट्स डाल दिए थे, यानी कि रैम में 2 नंबरी कैसे होती है, प्रोसेसर, कैमरा, इन सब चीजों में 2 नंबरी कैसे होती है। तो ये जो पॉइंट्स होने वाले हैं ये थोड़ा सा उससे आगे के स्टेप के पॉइंट्स होने वाले हैं। और आगे के स्टेप की बात हो ही रही है तो मोबाइल फोन के आगे से स्टार्ट करते हैं। मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर आपने एक चीज नोटिस की होगी कि आजकल 2-3 चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती हैं। नंबर 1 तो ये है कि कितने हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रखा गया है। दूसरी चीज जो कि हाईलाइट की जाती है वो है उसकी ब्राइटनेस। तो पहले हर्ट्ज की डिस्कशन कर लेते हैं। काफी केसेस के अंदर हमने ऐसे मोबाइल फोन्स देखे हैं जहां पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले लगा दिया जाता है, बट उस मोबाइल फोन के जो प्रोसेसर है उसके अंदर इतनी पावर होती ही नहीं कि वो मोबाइल फोन के अंदर किसी भी चीज को 120 हर्ट्ज के ऊपर चला सके। तो ये चीज बड़ी कॉमन है कि डिस्प्ले तो 120 हर्ट्ज का लगा दिया लेकिन प्रोसेसर में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो किसी चीज को 120 हर्ट्ज पर चला सके। ये वैसे ही है जिस तरह कुछ टाइम पहले प्ले स्टेशन ने 8K भी दे दिया था और 4K 120 FPS भी दे दिया था, लेकिन ऐसी कोई गेम ही नहीं थी जो कि 4K 120 FPS पे चल सके। तो ये काफी हद तक वैसी ही सिचुएशन है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक और 2 नंबर चीज जो है ना वो है पीक ब्राइटनेस। आप लोग जब भी कोई मोबाइल फोन या टीवी खरीदेंगे उसके अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है पीक ब्राइटनेस, और आपकी सोच में ये आता है कि भाई पीक ब्राइटनेस क्या है कि इस मोबाइल फोन की जो मैक्सिमम ब्राइटनेस हो सकती है वो इसकी पीक ब्राइटनेस होगी, जबकि रियलिटी ये है कि मैक्स ब्राइटनेस एक अलग चीज है, पीक ब्राइटनेस एक अलग चीज है। ज्यादातर केसेस के अंदर 99% केसेस के अंदर आपका मोबाइल फोन जो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस लेकर आता है उसको कंपनियां बड़ा कन्वीनियंटली मैक्स ब्राइटनेस कहती हैं, लेकिन जब लिखती हैं तो पीक ब्राइटनेस का वर्ड लिखा जाता है। पीक ब्राइटनेस का मतलब क्या है और इसमें मसला क्या है? पहला मसला तो भाई ये है कि पीक ब्राइटनेस सिर्फ और सिर्फ HDR कंटेंट के अंदर यूज में आती है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, स्क्रॉल वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें पीक ब्राइटनेस आप यूज ही नहीं कर सकते। या दूसरा एरिया जहां पर पीक ब्राइटनेस यूज होती है वो सनलाइट है। और आप सोच रहे होंगे कि बिलाल भाई ठीक है एक फीचर ही दिया है ना भाई, लेकिन रियलिटी ये है भाई कि कंपनी आपको पीक ब्राइटनेस तो बता देती है, वो आपको ये नहीं बताती कि एक मोबाइल फोन कितने टाइम तक उस पीक ब्राइटनेस के नंबर को रख सकता है। बेसिकली जो पीक ब्राइटनेस का नंबर होता है ये ऐसे नहीं है कि कंपनी कहे कि भाई ये डिस्प्ले हमेशा इतनी ब्राइटनेस पे रहेगा, ये ऐसे है कि भाई इसको टच करके आ सकता है, तो उस ब्राइटनेस पे आपका मोबाइल फोन स्टे ही नहीं करता। और इस चीज को कंपनियां 2 नंबर तरीके से यूज करती हैं, जहां पर एक ऊंचा नंबर दिखा तो दिया जाता है कि भाई हमारा डिस्प्ले यहां तक जा सकता है, लेकिन वो डिस्प्ले वहां पर रुक नहीं सकता, वो एक दफा जाएगा तो फिर वो नीचे ही आएगा वापस। और यही वजह है कि आपको अक्सर होगा जब आप साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो ऐसे मोबाइल फोन्स मिलेंगे जो कि 3000 पीक ब्राइटनेस क्लेम कर रहे हैं और उनको बीट कर रहा होगा एक ऐसा मोबाइल फोन जिसके बेचारे के अंदर शायद जो ब्राइटनेस हो वो 2000 निट्स की हो। उसकी रीजन ये है कि वो मेंटेन कर पा रहा है और ये सिर्फ कभी एक साल में एक बार कहीं जाएगा उस नंबर तक। डिस्प्ले के अंदर एक और 2 नंबरी जो लगाई जाती है वो ये है कि हमारे भोले दोस्तों को लगता है कि भाई जो मोबाइल फोन वेबसाइट के ऊपर दिखाया जा रहा है शायद वही असल मोबाइल फोन है, लेकिन रेंडर्स के अंदर 2 चीजें की जाती हैं। एक तो ये कि आपको जो डिस्प्ले दिखाया जाता है वो बहुत ज्यादा क्लियर दिखाया जाता है। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं कंपनी की तो आपको जो सामने डिस्प्ले आ रहा होता है आप कहते हैं भाई हाँ ये तो बड़ा क्रिस्टल क्लियर लग रहा है, लेकिन जब आप रियलिटी में देखते हैं तो वो फेक होता है। और दूसरी बड़ी 2 नंबरी जो की जाती है वो बेजल्स की है। आपके मोबाइल फोन के इर्द गिर्द किनारे होते हैं और ये किनारे हर डिस्प्ले पे होते हैं। जितना मोटा किनारा होता है उतना मिड रेंज मोबाइल फोन होता है। आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, मोबाइल फोन के एक्चुअल किनारे और कंपनी की वेबसाइट के ऊपर लगे हुए किनारों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस होती हैं तो यूजुअली कंपनी वेबसाइट पे पतले किनारे दिखा देती हैं कि भाई हमारा डिस्प्ले तो बड़ा हाईटेक है, लेकिन जब आप रियलिटी में फोन को पकड़ते हैं तो उसके अंदर बहुत मसला होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दोनों चीजें जो है ना, जो पहले मैंने बोली और ये
इनको आप जब रियलिटी में मोबाइल फोन को सामने से देखेंगे तो पहचानना बहुत ज्यादा आसान है। मोबाइल फोन जब भी आप लोग खरीदते हैं तो एक वर्ड बहुत कॉमनली आपने सुना होगा कि इस मोबाइल फोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है या इस मोबाइल फोन के अंदर ड्रैगन ट्रेल ग्लास लगाया गया है। अगर मैं आपको यह बताऊं कि कोई भी ग्लास हो उसके ऊपर अगर आप मेटल की चीज मारेंगे तो उस पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा, और यही वजह है कि अगर आप मार्केट से जाकर एक नॉर्मल टेम्पर्ड ग्लास प्रोटेक्टर लेकर आते हैं तो उसके ऊपर भी उतने स्क्रैचेस नहीं पड़ते। और यही वजह है कि कंपनियां हर साल हमें गोरिल्ला ग्लास का या ड्रैगन ट्रेल ग्लास का नया वर्जन तो चिपका देती हैं, बट उसके अंदर कोई खास हमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। यह जरूर है कि कुछ जनरेशन के अंदर हमें डॉप रेजिस्टेंस जो थी, यानी कि मोबाइल फोन अगर गिरेगा तो स्क्रीन नहीं टूटेगी, उसके अंदर बेहतरी जरूर देखने को मिली है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि गोरिल्ला ग्लास एक जगह पर आकर रुक गया है और अब इन लोगों ने भी वही प्रोसेसर वाला काम शुरू कर दिया है कि नाम रख रहे हैं गोरिल्ला ग्लास 7i। इसके अंदर ये जो आई है ना, इसका मतलब यह है कि ये बेसिकली वही प्रोटेक्शन देगा जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 के टाइम पे आया करती थी, बट इसको जब कोई यूजर देखेगा तो उसको लगेगा कि भाई ये तो गोरिल्ला ग्लास 7 है, लेकिन उसके अंदर आई लगा के कंपनी साइड से जो है ना वो पैसे बना लेती है। एक और चीज जो कि कंपनीज आजकल एडवर्टाइज कर रही हैं वो अपने Antutu के बेंचमार्क्स हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी मैं अपनी वीडियोस के अंदर Antutu या Geekbench के स्कोर्स दिखाता हूं तो हम लोगों ने वो टेस्ट खुद रन किया होता है। मैं डब्बे पे लिखी हुई रैम को मान लेता हूं, लेकिन मैं Antutu बेंचमार्क को नहीं मानता। उसकी रीजन ये है कि कंपनियों के Antutu बेंचमार्क यूजुअली हमेशा हाई होते हैं, क्योंकि ये कंपनियां 2 नंबरी लगाती हैं और अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसी ट्वीक कर देती हैं कि नॉर्मल टाइम में प्रोसेसर नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन जैसे ही कोई बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर ऑन होती है वो प्रोसेसर को 100% चला देते हैं। उससे गर्मी जनरेट जरूर होती है, लेकिन एटलीस्ट प्रोसेसर की परफॉर्मेंस हाई होने की वजह से जो मैक्सिमम Antutu Geekbench का स्कोर है वो सामने आ जाता है। और यही वजह है कि हमने ये भी नोटिस किया है कि जैसे ही आप हीट वाले एरिया में जाते हैं तो मोबाइल फोन्स की परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली कम हो जाती है, क्योंकि कंपनीज ने बिल्कुल एसी वाले एनवायरनमेंट के अंदर रख के जो है ना वो रिजल्ट प्रोवाइड किए होते हैं। मेरे जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं, दोस्त हैं, और वो एक चीज जो कि मुझे बड़ा कहते हैं वो ये कहते हैं कि भाई आईफोन के अंदर 25x जूम आता है, हमारे फोन्स के अंदर 100x और 120x तक का जूम आ जाता है। जबकि रियलिटी ये है भाई कि ना ही आईफोन के अंदर 25x का जूम आता है और ना ही किसी और एंड्रॉइड फोन के अंदर 100 या 200x का जूम आता है। रियलिटी ये है कि भाई इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर जो कैमरा लगा हुआ है ये 5x ऑप्टिकल जूम लेकर आता है, यानी कि ये कैमरा सिर्फ 5 टाइम्स जो है वो असल जूम कर सकता है। उससे आगे सब डिजिटल जूम है, सॉफ्टवेयर से किया हुआ जूम है, और उसमें किसी कंपनी का कोई कमाल नहीं है। वो 100x जूम दे रहे हैं या 120x जूम दे रहे हैं, बराबर ही है, क्योंकि एक्चुअल में जो कैमरा है वो तो 5x या 10x ऑप्टिकल जूम वाला ही मैक्सिमम आता है। उससे ऊपर आज तक किसी मोबाइल फोन में आया ही नहीं, और जितने भी टॉप एंड फोन्स आज आ रहे हैं वो सब 5x से ज्यादा आपको कभी भी जूम प्रोवाइड नहीं करते। यही वजह है कि आईफोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भी आप 100x जूम या उससे भी ज्यादा ले सकते हैं। तो ये जो 100x जूम वाला फिनोमिना है ना, इसमें मत जाएं। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है कि आप तस्वीर को कंप्यूटर में लेकर आएं और उसको प्लस कर करके ना उसको जूम कर लें। एक और चीज जो कि आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है वो ये है कि एक वक्त था कि जब गेमिंग मोबाइल फोन्स आए तो उनके अंदर गेम मोड के नाम से एक सॉफ्टवेयर आई जिसने ये काम किया कि उन लोगों ने जो प्रोसेसर था उसको मैक्सिमम परफॉर्मेंस के ऊपर चलाना शुरू कर दिया, और वो आपकी बाकी चीजों को भी सॉर्ट कर देती थी। कोई नोटिफिकेशन आती थी तो वो भी नहीं आती थी। बट अब मैं एक्टिवली नोट कर रहा हूं कि जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं इनके 20 से 30 हजार के रेंज के मोबाइल फोन के अंदर भी गेम मोड आ रहा होता है। भाई उस प्रोसेसर को, मोबाइल फोन को डेली चलाने में सांस नहीं आ रही, उसके ऊपर आपने गेम मोड डाल दिया और गेम मोड कर कुछ नहीं रहा होता, वो उल्टा नुकसान कर रहा होता है, क्योंकि आप जो ऑलरेडी लोड डाल के बैठे होते हैं उसी लोड ने मोबाइल फोन के प्रोसेसर को 100% पे किया होता है। जब आप उस पर गेम मोड की एप्लीकेशन चलाते हैं तो वो फर्दर लोड डाल देता है, लेकिन देखने में अच्छा जरूर लगता है। जब आवाम कहती है तो वो कहती है हाँ मेरे 30,000 वाले में भी गेम मोड है, वही गेम मोड जो तेरे 3 लाख वाले में है। अच्छा भाई, फाइनल चीज जो कि मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा वो एक ऐसा वर्ड है जिसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है रिसेंट टाइम के अंदर, और इस वर्ड का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। अब आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि AI कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि रिसेंट टाइम के अंदर इन्वेंट हुई है, और AI कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसको आप छोटे छोटे मोबाइल फोन्स के ऊपर यूज कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि बेसिक टास्क जो हैं उनके लिए एल्गोरिथम्स बनाए जा सकते हैं, बट ज्यादातर केसेस में जब भी आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो उसके अंदर आने वाला जो AI का सारा हिस्सा होता है वो किसी और कंपनी ने बनाया होता है। मैंने जब S24 अल्ट्रा की वीडियो बनाई थी मैंने तब भी आपको बताया था कि इसका जो AI का सिस्टम है वो सब गूगल की तरफ से है, गूगल का जेमिनी है। और जब मैंने आईफोन की वीडियो बनाई है तब भी मैंने आपको बताया है कि इनका जो भाई एप्पल इंटेलिजेंस है ना वो असल में ChatGPT को यूज कर रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी भी मोबाइल कंपनीज इस पॉइंट पर AI का ढिंडोरा पीट रही है, ना तो ये कोई बड़ी बात है और ना ही ये कोई ऐसा
बड़ा टूल है जिसके लिए ये एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर सके। मुझे मसला ना होता अगर सिर्फ ये एक टूल होता जो कि कंपनी एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में दे देती और हर एक यूजर के लिए अवेलेबल होता। मुझे मसला इसलिए हो रहा है क्योंकि हर नया आने वाला मोबाइल फोन इसलिए महंगा किया जा रहा है कि उसके अंदर एआई का टूल आ गया है, जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो हमारे जितने शॉर्ट कंटेंट पीसेस होते हैं उसमें जितने एआई के टूल्स हैं वो हमने आपको फ्री दिखाए हुए हैं, और हमने आपको ये भी बताया हुआ है कि इसके लिए आपके मोबाइल की पावर ही यूज नहीं होती। क्योंकि एआई ऑनलाइन टूल होता है तो फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके मोबाइल फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है। आपने तस्वीर इंटरनेट पे अपलोड करनी है और उसकी प्रोसेसिंग गूगल के या जिस भी एआई को आप यूज कर रहे हैं उसके सर्वर पे होनी है। कंपनी आपको ऐसे दिखाती हैं कि भाई हमने ऐसा प्रोसेसर लगा दिया है जो कि डिवाइस के अंदर लगेगा तो एआई आएगी, और यही वजह है कि कंपनीज अपने सिर्फ लेटेस्ट मोबाइल फोन्स के अंदर एआई लेकर आ रही हैं। जबकि रियलिटी ये है कि अगर आपको सही वेबसाइट्स और एप्स पता हो तो ये एक तो फ्री है और दूसरा ये किसी भी पुराने मोबाइल फोन पे भी चल जाएंगे, क्योंकि ये सर्विसेज कंपनीज ने खुद डेवलप ही नहीं की। इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जब आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं तो उसके प्रोसेसर पे नजर डालें, उसके बेसिक फीचर्स पे नजर डालें। ये मत सोचें कि इसके अंदर ये खास एआई का टूल आ गया है, क्योंकि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको कोई भी एआई टूल जो है ना वो फ्री वेबसाइट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये जितनी भी कंपनीज है ना ये मंजन बेच रही हैं, इसमें मत फंसना। एक चीज जिसमें आपने फंसना है वो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई इस तरह की वीडियो से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट था, मुझे पता है कि अगर आप टेक नर्ड नहीं होंगे तो आपको लग रहा होगा बिलाल भाई इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पहले मेरा पार्ट 1 देख कर आएँ और उसके बाद आपको ये वीडियो ज्यादा सेंस बनाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।